हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। ये वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। और ये वीडियो में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के 10 संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में। तो 52 जिले और 10 संभाग को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है कि 52 संभाग और 10 जिले एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों उस समय जिलों की संख्या थी 43। ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो उस समय मध्य प्रदेश में टोटल संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ठीक है। तो उस समय 61 जिले थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो उस टाइम जिलों की संख्या भी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो कभी कभी, तो उसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। उस समय टोटल जिलों की संख्या थी दोस्तों कितनी, 45। ठीक है। और वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं, तो वर्तमान में जिलों की संख्या है दोस्तों कितनी है, 52। ठीक है। हाल ही में नवगठित जिला आपसे पूछे कौन सा है तो आपको बताना है निमाड़ी। कौन सा है जिला, निमाड़ी। ठीक है। किससे अलग हुआ, तो ये टीकमगढ़ से अलग हुआ। ठीक है। 2018 1 अक्टूबर सन 2018 को जो है इसका गठन किया गया। तो अब बात करते हैं पूरे के पूरे 10 संभाग की। टोटल कितने संभाग है, 10 संभाग है। ठीक है। तो ज्यादा ना आपका समय गवाते हुए सबसे पहला संभाग हमारे पास है वो कौन सा है, जबलपुर। ठीक है। जबलपुर में कितने जिले हैं वो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद इसकी ट्रिक भी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आपको एक चीज, एक फैक्ट जबलपुर संभाग के बारे में याद रखना है दोस्तों कि जबलपुर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर। ठीक है। चलो तो इसमें जिलों की संख्या याद करते हैं। तो सबसे पहला ही जो जिला है जबलपुर, जबलपुर। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, तो इसके बाद आएगा दोस्तों जबलपुर के बाद कटनी, कटनी, फिर नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। ठीक है। फिर मंडला, मंडला, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ठीक है। डिंडोरी, डिंडोरी, बालाघाट, ढिंडोरी, बालाघाट और सिवनी। कितने जिले आते हैं जबलपुर में, तो इसमें दोस्तों 8 जिले आते हैं। देखिए। ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी आप ट्रिक ले लीजिए। जैसे ही आप ट्रिक का नाम सुनते हैं तो आपके चेहरे पे क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। आती है कि नहीं आती है, बताइए, आती है ना। तो देखो, सीमा की जबान छिकड़ी। सीमा एक लड़की है और लड़कियों की जबान कैसी होती है, जबान छिकड़ी, छिकड़ी ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है। सीमा की जबान छिकड़ी। भूल पाएंगे आप, भूल पाएंगे या नहीं पाएंगे ये बताइए आप मुझे पहले। ठीक है। तो आप कभी भी जो है जबलपुर संभाग के जिले हैं जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे अगर आप याद रखते हैं सीमा की जबान छिकड़ी। एक बार फिर से बोलिए, जबलपुर संभाग में कितने जिले, 8 जिले। कौन कौन से, जबलपुर एक स्वयं, जबलपुर के बाद कटनी, नरसिंहपुर के बाद फिर मंडला। ठीक है। मंडला 4 हो गए। और 4 कौन कौन से, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। ठीक। अब देखो ट्रिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। स से क्या हो जाएगा, सीमा, सीमा से हम याद रखेंगे, स से सिवनी, मां से मंडला। तो सीमा क्या हो गया, सिवनी, मंडला। जबल से जबलपुर। ठीक है। जबान से क्या हो जाएगा, जबलपुर। न से कटनी, जबलपुर, कटनी। और न से नरसिंहपुर। ठीक है। छिंदवाड़ा, क से क्या है, कटनी। और डी से डिंडोरी। समझ में आ गया आपको और याद भी हो गए। दूसरे नंबर पे हमारा जो संभाग है वो है दोस्तों इंदौर।
इंदौर में कितने जिले हैं? तो इंदौर में भी दोस्तों 8 ही जिले हैं। ठीक है, इंदौर में भी कितने जिले हैं? 8 ही जिले हैं। दूसरा सबसे बड़ा संभाग जो अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? वो है इंदौर। ठीक है, इसमें अगर जिलों की संख्या बात की जाए तो सबसे पहले तो इंदौर ही आएगा। ठीक है, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, खरगोन, खंडवा, और खंडवा से ये अलग हुआ है क्या हमारा? बुरहानपुर। आपको पता है बुरहानपुर, मैंने आपको बताया था। खंडवा से ही जो अलग हुआ है बुरहानपुर। 1 2 3 4 5 6 7, और एक जिला कौन सा रह गया हमारा? जो रह गया दोस्तों बड़वानी। क्या रह गया? बड़वानी। ठीक है, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर और बड़वानी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। इधर आ बड़ा खरबूजा। क्या है इसकी ट्रिक? ट्रिक है इसकी दोस्तों, आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगर जिले नहीं आते तो इधर आ बड़ा खरबूजा, इधर आ बड़ा खरबूजा। देखो, इंदौर, धार, ठीक है, अलीराजपुर, बड़वानी, ख से खंडवा, ख से खरगोन, बुरहानपुर, और जा से झाबुआ। खरबूजा कैसा होता है? खरबूजा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। इधर आ बड़ा खरबूजा। 2 हो गए आपको यहां। अब चलिए आते सेकेंड पे। इंदौर के बाद दोस्तों हमारा जो तीसरे नंबर पे आता है संभाग, वो कौन सा आता है? उज्जैन। उज्जैन में जिलों की संख्या कितनी है? तो उज्जैन में जिलों की संख्या है दोस्तों 7। कितने जिले आते हैं उज्जैन में? 7 आते हैं। ठीक है, अब उज्जैन के जिले हमको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी बहुत ही शानदार और बेस्ट ट्रिक है, आप कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले जिले बता देता हूं। तो सबसे पहला ही जिला कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन आपको पता है देवों की नगरी है, महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ पे देव तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देवास। ठीक है, अब देवास है। इसके बाद रतलाम, महारात्रि, शिवरात्रि, रतलाम के बाद शाजापुर, आगर मालवा, ठीक है, कितने हो गए? आगर मालवा के बाद मंदसौर और नीमच, ठीक है, ओके, ऑलराइट। देखिए इसकी ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। मनीषा आप सीधे याद रखेंगे। मनीषा जो है, मनीषा को उसके माँ बाप बोलते भाई तू उज्जैन से देर से आ। मंदसौर, नीमच, शाजापुर हो गया। कितने हुए? 3। उज्जैन 4, 5, 6 और ये 7। देवास, रतलाम और आगरमालवा। मंदसौर, नीमच, शाजापुर, उज्जैन, देवास, रतलाम और आगरमालवा। हो गया यार। चलो चौथे नंबर पे हमारा जो अगला जो है संभाग, जो कौन सा है? उज्जैन के बाद हम बात करने वाले हैं सागर भैया की। तो सागर में दोस्तों कितने हैं? सागर में जो है 6 जिले आते हैं। सागर की बात करेंगे, इसमें 6 जिले हैं। तो हमको क्या काम करना है? सागर भैया की शादी करवानी है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए कहानी को। तो सागर भैया की शादी अगर हम करा देते हैं तो सागर भैया के एक दामाद है,
क्या है, दामाद है। और ये जो दामाद है पन्ना की अंगूठी पहनते हैं, टीका लगाते हैं, और बहुत ज्यादा धूप है तो धूप के लिए क्या काम आता है, छतरपुर मतलब छाता। ठीक है, कितना हो गया, 5। और टीकमगढ़ से ही अलग हुआ है दोस्तों निमाड़ी। याद हो गया आपको, आई होप याद हो गया है आपको। और मेरा दावा है दोस्तों आप इसे भूल नहीं सकते। ठीक है, सागर भैया की शादी करना है, उनके दामाद हैं, टीका लगा के जो आते हैं, पन्ने की अंगूठी धारण करते हैं, और धूप है तो छत्ता भी ओढ़ लेते हैं। ठीक है, तो छतरपुर हो गया। देखो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई की ट्रिक बनी है, किसी की ट्रिक नहीं बन पाती, बड़े मुश्किल से जो है। चलो अगला है दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये मैं आपको बताता हूं अभी। इसमें दोस्तों टोटल 5 जिले आते हैं भोपाल में। और याद रखिएगा कि संभाग में कितने जिले आते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको सीधे याद रखना है। शिवराज कहाँ रहते हैं, शिवराज हम वाला सरुता वाला लगाएंगे। ठीक है, शिवराज कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। आपको पता है मामा जी कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। बस यही ट्रिक है, और आपको पूरे के पूरे 5 जिले याद हो गए। कैसे, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, और ये भोपाल 5। सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, और अब एक हमारा प्यारा और दुलारा भोपाल, राजा भोज की नगरी अर्थात भोजपुर। ठीक है, भोपाल के बाद हम बात करने वाले दोस्तों, अगला जो हमारा संभाग आएगा वो कौन सा आएगा, ग्वालियर को देख लेते हैं। ग्वालियर, सिंधिया की नगरी ग्वालियर। ठीक है, चलो तो ग्वालियर की बड़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। ग्वालियर जो संभाग है कौन से नंबर का है, ये हमारा 6 नंबर का, राइट। ग्वालियर, तो अशोक भैया, अशोक एक आदमी है, आदमी का नाम है, वो इनकी सरनेम है गुनातिया। सरनेम क्या है, गुनातिया। कहाँ वाले, ग्वालियर वाले। बस आपको याद हो गया, अशोकनगर, गुना, दतिया, ग्वालियर। ग्वालियर में कितने आते हैं, कितने जिले आते हैं, तो इसमें भी दोस्तों 5 ही जिले आते हैं। ठीक है, और वह से और एक आता है शिवपुरी। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए अशोकनगर, गुनातिया से आ जाएगा क्या, गुना, और दतिया, गुनातिया, दतिया। ग्वालियर तो है ही है, ग्वालियर, और एक शिवपुरी। ठीक है, शिव जी के बड़े बड़े भक्त है कौन, अशोक भैया। तो अशोक, गुनातिया कहाँ वाले, ग्वालियर वाले। याद हो गया आपको। चलो 7वें नंबर पे अगला संभाग हमारा है दोस्तों रीवा के हम अब याद रखते हैं। तो रीवा में बेसिकली 4 ही जिले आते हैं। ठीक है, 4 जिले आते हैं, और कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों रीवा का ही भाई है एक कौन, सतना। तो हमेशा ये पेयर में बोला जाता है रीवा सतना। और सीधी से ही अलग हुआ हमारा कौन सा, सिंगरौली। कब हुआ, 2008 में, मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में। ठीक है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो इसकी ट्रिक भी ऐसी है, क्या है इसकी ट्रिक भैया, ट्रिक भी रस्सी सीधी है। इसकी ट्रिक क्या है, रस्सी सीधी है। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, रस्सी कैसी है, सीधी है। 8वें नंबर पे हमारा जो अगला है जो संभाग है वो कौन सा है, तो 8वें नंबर पे हम कौन सा संभाग पढ़ने वाले हैं, शहडोल। ठीक है, शहडोल में कितने जिले, 3 जिले,
शहडोल। तो शहडोल का भी बहुत ही आसान है दोस्तों। एक तो खुद शहडोल, 3 ही जिले हैं, याद रखना, बहुत ही आसान है शहडोल। और शहडोल से ही अलग हुआ है कौन सा? उमरिया। उमरिया, और उमरिया से ही अलग हुआ है क्या? हमारा अनूपपुर। अनूपपुर, ठीक है। इसकी ट्रिक कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको ये चाहिए तो तेरे साथ आऊंगा, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं क्या? तेरे साथ आऊंगा, तेरे साथ आऊंगा, ठीक है। अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, ओके। चलो अब हमारे 2 संभाग और रह गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो ग्वालियर, एकमात्र संभाग ऐसा है दोस्तों जिसका नाम एक नदी के नाम पे पड़ा है, सॉरी वो कौन सा है? चंबल और होशंगाबाद। तो 90 नंबर पे हम बात करेंगे होशंगाबाद की, होशंगाबाद, ठीक है। इसी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम, इसे नर्मदापुरम भी बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों कितने जिले आते हैं? 3 ही जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वयं होशंगाबाद, होशंगाबाद, इसके बाद बैतूल, बैतूल, और फिर कौन सा? हरदा, ठीक है। 10वें नंबर पे हमारा जो लास्ट जिला है वो कौन सा है? सॉरी संभाग है, वो है चंबल। चंबल के डाकू बड़े फेमस है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? भिंडी, मुर्रा और शिव जी को चढ़ा देते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आई होप आपको संभाग याद हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरा मानना है, ओके। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको प्लीज आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। इतनी मेहनत आपके लिए ही की जाती है और आपकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए, और वो ये है दोस्तों आपकी सीधी सीधी जो गुरु दक्षिणा है वो क्या है? तो वो है दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही जो है वीडियो मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और आपका जो है वो दोस्तों एमपी पुलिस का जो पेपर है बहुत जल्द होने वाला है। एमपी पुलिस के पेपर के लिए जो आपके एग्जाम के लिए हमारी जो ये एमपी पुलिस जीके की जो लॉकडाउन सीरीज है वो चलती रहेंगी भविष्य में इसी तरीके से।